जय हिंद दोस्त। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं फिर से साइंस का दूसरा वीडियो पार्ट 2, इसका प्रकाश का परिवर्तन का पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, सिर्फ मजा आने वाला है आज की क्लास में आपको, ठीक है। तो कल तक हम जो पढ़ाए थे, कहाँ तक पढ़ाए थे आपको, हम पढ़ा दिए थे आपको प्रकाश के आर पार के आधार पर वस्तु के प्रकार, जिसमें पढ़ाए थे आपको पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। उसके हम आगे चलते हैं। अब आगे हम पढ़ाने वाले हैं क्या, किरण पुंज। क्या पढ़ाने वाले हैं, किरण पुंज। क्या चीज, किरण पुंज, ठीक है। अब समझना है कि किरण पुंज क्या होता है, किरण पुंज क्या होता है, ठीक है। किरण पुंज समझना है, किरण पुंज। तो किरण पुंज समझिएगा बात को, ठीक है। जैसे कि नेवारी का पुंज भी होता है, तो नेवारी के समूह जब कर देते हैं तो नेवारी के पुंज बोल देते हैं। अगर उसी प्रकार अगर आदमी के समूह बना देंगे तो आदमी को पुंज, पैसा के बना देंगे तो पैसा के पुंज, ठीक है। उसी प्रकार हमको समझना है किरण पुंज। क्या चीज, किरण पुंज। तो समझिएगा किरण पुंज कहते हैं हम किरणों के समूह को किरण पुंज, ठीक है। नहीं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यहां से समझ में आया हमको क्या चीज, किरणों के समूह, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। चलिए किरण पुंज समझ लिए हम कि किरण पुंज क्या होता है, ठीक है। अब इसके हम आगे देखते हैं कि किरण पुंज जो होता है हमारा 3 प्रकार के होता है। किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, किरण पुंज, किरण पुंज जो है हमारा 3 प्रकार के होता है। किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार के होता है हमारा किरण पुंज। एक जो होता है हमारा, चलिए देखिएगा, एक जो होता है हमारा किरण पुंज 3 प्रकार के, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। मजा आने वाला है आज की क्लास में आप लोग को। चलिए तो हम समझे किरण पुंज समझेंगे, ठीक है। चलिए किरण पुंज जो होता है 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक होता है हमारा अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। दूसरा जो होता है हमारा, दूसरा जो होता है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। और तीसरा जो होता है हमारा अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, ठीक है। तो पहला जो है हमारा क्या है, अभिसारी किरण पुंज, दूसरा जो है हमारा समांतर किरण पुंज, और तीसरा जो है हमारा अपसारी किरण पुंज। अब इस तीनों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे हम कि आखिर अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, और अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। समझिएगा, अभिसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जो अनेक दिशाओं से मिल आकर एक ही बिंदु पर मिलता है, उसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। समांतर में वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, कभी मिलेगा ही नहीं इसमें। और तीसरा जो है अपसारी किरण पुंज, विभिन्न दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर मिलता है, उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। सभी के बारे में डिटेल से समझेंगे हम यहाँ पर। तो हम समझाएंगे आपको एग्जाम्पल के माध्यम पर, जैसे कि एक एग्जाम्पल में आपको सब ये तीनों किरण पुंज समझ जाएंगे हम, ठीक है। जैसे कि आप देखिए, एक किरण पुंज हम लेते हैं, देखिएगा, जैसे हम स्कूल लिए, क्या लिए, स्कूल है, क्या है, स्कूल है, ठीक है। चलिए एक किरण, समझिएगा बात को यहाँ पर, देखिएगा, समझ जाएंगे हम, ठीक है। सब के सब समझ जाएंगे आप, देखिएगा ध्यान से खाली बस।
ये हम स्कूल ले लिए, स्कूल 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 है नहीं, देखिएगा जैसे बताइएगा ये स्कूल है, क्या है, स्कूल है। स्कूल में सभी बच्चा जो है अलग अलग क्षेत्रों से आता है ना, कोई अगल बगल गांव से आता है, कोई यहाँ से आता है, कोई ढोड़ा से, रेवाड़ से, रेहड़ी से, धमौल से आता है कि नहीं आता है। तब चारों दिशाओं से आकर कहाँ मिलता है, स्कूल बिंदु में मिलता है। कहाँ मिलता है, स्कूल में ही मिलता है। कहाँ मिलता है, स्कूल में मिलता है सब। यहाँ देखिए जा रहा है, इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, रेहड़ी से आया, धमौल से आया, चारों दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर मिलता है, तो हम उसे कहेंगे कौन सा, अभिसारी किरणपुंज। कौन सा किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज। अभी डिटेल से समझेंगे, ठीक है, इसके बारे में, इसका परिभाषा अच्छा से समझेंगे, ठीक है। अभी जो बता रहे हैं आपको हम एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, आप उसको ध्यान से देखिएगा। अब इसको हम ले लिए, स्कूल आए, चारों दिशाओं से आए कि नहीं आए, तो एक ही बिंदु पर मिले। सभी बच्चे चारों बगल से गांव से आता है पढ़ने के लिए स्कूल, तो हमारा स्कूल में ही मिलता है, सभी बच्चे एक साथ मिल गए यहाँ पर। चलिए अब सभी शिक्षक गण क्या बोलते हैं कि सभी बच्चे एक कतार में लाइन लग जाइए प्रार्थना के लिए। कहता कि नहीं, सभी शिक्षक बोलते हैं कि बच्चे प्रार्थना में लग जाओ, तो सभी बच्चे इस प्रकार प्रार्थना में लग जाते हैं। लगते हैं कि नहीं, बिल्कुल लगते हैं। सभी बच्चे क्या होते हैं, प्रार्थना में लग जाते हैं। देखिए ऐसे लग जाते हैं, ऐसे लग जाते हैं प्रार्थना में, सीधी स्ट्रेट लाइन में लग जाते हैं, ठीक ना, सीधी लाइन में लग जाते हैं। तो बोले क्या है, एक दूसरे को कभी मिलेगा, कभी मिलता है नहीं। तो ये हमारा कैसा किरणपुंज है, समांतर किरणपुंज है, क्योंकि एक दूसरे की क्या है, समांतर है, इसलिए बोलेंगे समांतर किरणपुंज है। अब यहाँ से छुट्टी का समय होता है, जब घंटी बजता है टन टन टन, तो उस समय जो हमारा बच्चे जो होते हैं स्कूल में एक बिंदु पर होते हैं, और वहाँ से जब छुट्टी होता है सभी कोई अपना अपना घर चल जाता है, सभी कोई अपना अपना घर चल जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ, कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में चली जाती है, विभिन्न दिशाओं में फैलती हुई चली जाती है, विभिन्न दिशाओं में फैलती हुई चली जाती है, तब बोलेंगे इसको अपसारी किरणपुंज, अपसारी किरणपुंज। तो ऐसा है कि एक स्कूल बिंदु से सभी अभिसारी किरणपुंज, समांतर किरणपुंज और अपसारी किरणपुंज तीनों समझ गए हैं। अब हम तीनों के बारी बारी से डिफिनेशन समझेंगे, ठीक है। तो आप इसको समझ लीजिए हैं, तो हम आगे बढ़ें। चलिए हम इसको मिटाते हैं और सभी को बारी बारी से इसका हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए तो आगे बढ़े हम, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलो ध्यान से देखिएगा, अब हम बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहला नंबर में, एक नंबर में अभिसारी किरणपुंज समझेंगे। पहले अभिसारी किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज किसे कहते हैं, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, एकदम मजेदार से आपको समझना है एकदम, ताकि एकदम राउंड के निकल जाइए आगे लग इंसान को, ठीक है। चलिएगा आप यहां समझिएगा अभिसारी किरणपुंज, ठीक है। अभिसारी किरणपुंज क्या होता है, अभी हम आपको बताए थे, ठीक है। तो अभिसारी किरणपुंज बोलेंगे वैसा किरणपुंज, वैसा किरणपुंज, वैसा किरणपुंज जो चारों दिशाओं से आकर, विभिन्न दिशाओं से आकर, विभिन्न दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर मिलती है, विभिन्न दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर मिलती है, उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं, उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। चलिएगा ये बात समझ में आया आपको। वैसा किरणपुंज जो विभिन्न दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर मिलती है, उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं, ठीक है। यहां आपको समझना है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से आप,
तो यहाँ पर मान लीजिएगा, सपोज कीजिए एक बिंदु है, क्या है, एक बिंदु है। अब विभिन्न दिशाओं से आकर मिलेगा, विभिन्न दिशाओं से चारों तरफ से, अभी बताए थे, स्कूल का एग्जाम्पल लिए थे हम, विभिन्न दिशाओं से आकर मिल रहा है, इधर से भी आके मिलेगा, ठीक है, इधर से भी आके मिलेगा, ठीक है, इधर से भी आके मिलेगा, इधर से भी आके मिलेगा, तो चारों दिशाओं से आकर मिलेगा। देखिए ऐसे मिल रहा है, एक ही बिंदु पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एक ही बिंदु पर मिल रहा है, यस, आप क्या बोलिएगा, यस, एक ही बिंदु पर मिल रहा है। वैसा किरण पुंज जो विभिन्न दिशाओं से आकर, विभिन्न दिशाओं से, अलग अलग दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर मिलती है, वैसे किरण पुंज को हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। चलिएगा अब आगे देखते हैं हमारा दूसरा नंबर में क्या चीज है। दूसरा नंबर में है हमारा, दूसरा नंबर में है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, ठीक है, चलिएगा समझिएगा। समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज बोलेंगे वैसा किरण पुंज। इसमें क्या बताए थे आपको, आपको बताए थे स्कूल में जब छुट्टी होता है, स्कूल में जब छुट्टी होता है तब बच्चा जो है, छुट्टी सॉरी, जब स्कूल में जाता है तो बच्चा टीचर को क्या बोलते, टीचर क्या बोलते हैं बच्चा को, कि सभी बच्चे एक लाइन में लग जाइए। लाइन में मतलब सीधा लाइन में लगता है, तब हम समझे थे क्या वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के, जो एक दूसरे के, वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर चली जाती हो, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज कहते हैं। चलिएगा इसका क्या हो जाएगा, आपको देखिएगा, एक का क्या बोल रहा है, वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर चली जाती है, वैसे किरण पुंज को क्या बोलेंगे हम, अभी समांतर किरण पुंज। देखिएगा मिलेगा कभी भी इसको कभी मिलेगा नहीं, एक दूसरे क्या है, समांतर है, बोल सकते हैं एक दूसरे क्या है, पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है, एक दूसरे के या क्या है, समांतर है, तो वैसे किरण पुंज को हम बोलेंगे समांतर किरण पुंज। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। चलिएगा अब देखिएगा लास्ट जो हमारा बचा है, अपसारी किरण पुंज। क्या है, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज देखिएगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, दिख रहा है जी, ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है। चलिए आगे देखिएगा, अपसारी किरण पुंज, वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर, एक बिंदु से, एक बिंदु से निकलकर, एक बिंदु से निकलकर एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैलती हुई चली जाती है, फैलती हुई जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या बोले हम, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर, ये एक बिंदु से निकल के विभिन्न दिशाओं में चली जाती है। जैसे छुट्टी के समय होता है बच्चों को स्कूल में, तो विभिन्न एक बिंदु से स्कूल से निकल के सभी अपना अपना घर चल जाता है। तो उसमें हम आपको समझा दिए थे एग्जाम्पल, कितना अच्छा आपको बताए हैं, ठीक है। एक स्कूल को लेकर तीनों
किरण पुंज को समाप्त कर दिए। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैलती हुई चली जाती है, तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। चली जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिएगा इसका भी हम डायग्राम देख लेते हैं थोड़ा सा। एक बिंदु से निकलकर, ये क्या है, एक बिंदु है, यहाँ से निकलकर इधर चल गया विभिन्न दिशाओं में, जो इसका घर जिधर घर रहेगा ना जी। स्कूल में कैसे बताए थे आपको, जा रहा है निकल के, तो वैसा किरण पुंज को क्या बोलेंगे, वैसे किरण पुंज को हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। चलिएगा यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर से एक बार देख लेते हैं, किरण पुंज किसे कहते हैं, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अगर आदमी है तो आदमी के समूह बना देंगे तो आदमी के पुंज हो जाएगा। अगर नेवारी को बना देंगे, नेवारी के समूह वहां पर लगा देंगे तो नेवारी के पुंज हो जाएगा। भैंस के समूह को भैंस के पुंज कहते हैं। समझा है कि नहीं। तो किसी यहाँ पर किरण जो है बहुत सारा है, किरणों के समूह बना देंगे तो किरण पुंज कहलाएगा। जाहिर सी बात है, यहाँ पर समझ जाना है आपको। ठीक है, चलिए, तो आशा है इस चीज को आप बहुत बेहतर से आपको क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़े इसके, तो जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए तो मिटाते हैं आप लोगों को। ठीक है, आगे देखिए इसके आपको आगे देखना है। आगे हम आपको बताने वाले हैं इसके आगे क्या है, तो इसके आगे है प्रकाश के परावर्तन। क्या है, प्रकाश के परावर्तन समझना है। अब परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन समझिएगा, प्रकाश का परावर्तन। और यहां पर सबसे पहले समझना परावर्तन मतलब होता है लौटना। क्या होता है, लौटना, वापस लौटना। परावर्तन मतलब लौटना। अगर आदमी को बिक दिए, अगर आदमी लौट गया तो आदमी का परावर्तन। अगर गेंद को हम बिक दिए, गेंद लौट गया तो गेंद का परिवर्तन। अगर फुटबॉल को हम बिक दिए, फुटबॉल लौट गया तो फुटबॉल का परिवर्तन। ठीक है, फुटबॉल का परिवर्तन। तो हम यहां से समझेंगे प्रकाश के परिवर्तन। कहने का मतलब अगर प्रकाश किसी सतह से टकराकर लौटेगा तो कहलाएगा प्रकाश के परिवर्तन। अभी हम आपको क्या बताएं, अगर आदमी को बिक देंगे, आदमी लौट जाएगा, आदमी का परिवर्तन हो जाएगा। आपका टंगरिया पकड़ के टंगरिया बिक देंगे ऐसे करके, ठीक है, तो लौटिएगा, आपका परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझना प्रकाश के परिवर्तन। तो प्रकाश जो है किसी सतह से टकराकर लौटना को प्रकाश के परिवर्तन कहते हैं। चलिएगा, तो लिखेंगे प्रकाश देखिएगा, प्रकाश को किसी सतह से टकराकर वापस प्रकाश को किसी सतह से टकराकर वापस लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अभी क्या बताएं आपको, प्रकाश को किसी सतह से टकराकर वापस लौटना ही प्रकाश के परावर्तन कहलाती है। ठीक है, ये परावर्तन जो होगा आपको, ये जो परावर्तन होगा दर्पण में, क्या होगा, दर्पण में परावर्तन करवाएंगे हम। ठीक है, ये परावर्तन जब भी होगा तो दर्पण में होगा। और दर्पण कैसा रहना चाहिए, दर्पण बोले तो जिसमें आप शकल सूरत देखते हैं, दिन भर एक ही शकलवा को देखते हैं, बंदर जैसा शकल है उसी को देखते रहते हैं, उसी को बोलते हैं हम कौची, दर्पण। क्या, दर्पण बोलते हैं। तो यहाँ पर समझना है प्रकाश के परिवर्तन समझा दिया आपको। प्रकाश के परिवर्तन क्या होता है, प्रकाश को किसी सतह से टकराकर वापस लौटना ही प्रकाश के परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर समझना यह है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम है, 2 नियम है। कितने नियम, लेकिन उससे हमको पहले पढ़ना है प्रकाश के परिवर्तन जब होगा तब किस पर होगा,
प्रकाश का परावर्तन किस पर होगा बताइए? पारदर्शी की अपारदर्शी वस्तु पर, पारदर्शी पदार्थ पर कि अपारदर्शी पदार्थ पर। तो हम कहेंगे प्रकाश के परावर्तन तभी होगा जब वस्तु अपारदर्शी रहेगा। जब पदार्थ क्या रहेगा? अपारदर्शी रहेगा, तभी ये प्रकाश के परावर्तन होगा। ठीक है, अपारदर्शी का मतलब वैसा वस्तु जो प्रकाश आर पार नहीं कर सके उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। इसके पीछे वाला वीडियो आप देख लीजिए, तभी आपको इस क्लास को समझने में आसानी होगा। चलिएगा, तो हम समझे हैं कि प्रकाश के परावर्तन कब होगा। ठीक है, नोट में लिख देते हैं हम, नोट में। ठीक है, नोट में प्रकाश के परावर्तन होने के लिए अपारदर्शी वस्तु को होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रकाश के परावर्तन होने के लिए, प्रकाश के परिवर्तन होने के लिए अपारदर्शी पदार्थ, प्रकाश के परिवर्तन होने के लिए अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी पदार्थ होना चाहिए। नोट में आपको लिखा दिए हैं, नोट में क्या चीज में? नोट में आपको लिखा है। ठीक है, आपको कि प्रकाश के परिवर्तन होने के लिए अपारदर्शी होना चाहिए। जैसे कि अपारदर्शी, पारदर्शी में नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा परावर्तन, परावर्तन ही नहीं लौटेगा। अगर अपारदर्शी नहीं रहेगा तब लौटने वाला फिर नहीं है, परिवर्तन फिर नहीं होगा, क्या हो जाएगा? अपवर्तन हो जाएगा उसमें। ठीक है, जो कि आपको दूसरा चैप्टर में ही सब पढ़ना। ठीक है, यहाँ पर समझना प्रकाश के परिवर्तन, तो परिवर्तन तभी होगा जब वस्तु क्या रहेगा? अपारदर्शी रहेगा। जैसे कि मान लिया, चलिए अपारदर्शी की बात करते हैं, आप पारदर्शी की बात करते हैं। जैसे हम कांच लेंगे तो कांच में प्रकाश अगर अपारदर्शी पारदर्शी रहा तो देखेंगे शकल जाना जाएगा, पारदर्शी में नहीं। एक तरफ आपको रंगा हुआ रहना चाहिए, और रंगा हुआ रहेगा तब प्रकाश जो है आर पार नहीं करता है, तो उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। ठीक है, तो रंगा हुआ वस्तु होना चाहिए। ठीक है, एक अपारदर्शी होना चाहिए। तब प्रकाश के परावर्तन होने के लिए अपारदर्शी वस्तु होना चाहिए। चलिएगा, यहाँ समझ में आया आपको? अब हम आगे बढ़ें, अब समझेंगे हम प्रकाश के परावर्तन। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। सबसे पहले समझेंगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है। ठीक है, और दोनों नियम कौन कौन सा है आपको हम बेहतर से अभी बताने वाले हैं, बढ़िया ढंग से बताने वाले हैं, इसलिए आप बोर्ड पर आपका नजर होना चाहिए। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन होने के लिए हमको अभी क्या बोले थे, अभी हम प्रकाश के परावर्तन करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद में दोनों नियमों को जानेंगे। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन होने के लिए सिंपल से फंडा ये है कि प्रकाश के परावर्तन होने के लिए सबसे पहला तो जरूरी जो मेरा काम है वो आपका क्या होना चाहिए, तो एक समतल सतह, समतल सतह ले लिए। ठीक है, आपको समतल सतह ले लिए। अभी हमारा बोले हम ई रहना चाहिए कैसा, तो अपारदर्शी रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? अपारदर्शी। इधर कलाई कर देते हैं। ठीक है, रंग देते हैं, कलर कर देते हैं। ठीक है, कलर कर देते हैं। चलिए, आ रहा है समझ में कि नहीं आप लोगों को? चलिए, यहाँ पर हम क्या कर दिए, एक समतल सतह को लिए। अब किसी को परावर्तन कराइएगा तो समतल सतह होना चाहिए। ठीक है, तो समतल सतह ले लिए हम। क्या ले लिए? समतल सतह। और समतल सतह यहाँ पर कोई भी बिंदु पर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और समतल सतह जो यार जो रंगा हुआ है, या जो रंगा हुआ है, जो दर्पण में देखते हैं आप रंगा हुआ रहता है, वो किस चीज़ का रंगा हुआ होता है, तो सिल्वर नाइट्रेट का रंगा होता है। कहने का मतलब सिल्वर नाइट्रेट जो ई रंगा हुआ होता है AgNO3, AgNO3, इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। चलिए, सिल्वर नाइट्रेट का ही रंगा होता है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। समझिएगा आप, यहाँ से आप समझिएगा, अगर हम मान लिया जाए परावर्तन करवाना है किसी को,
तो हम ले लिए पहले ई बिंदु ले लिए, ठीक है, समतलता के बिंदु है, ठीक है, ये एक बिंदु है आपका। अब हम किसी को परिवर्तन कराएंगे, ठीक है, जैसे हम बॉल को भी परिवर्तन कराएंगे, तो बॉल को मारेंगे, ठीक है, बॉल को अगर मारे तो बॉल हमारा आएगा ऊपर, नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। किसी वस्तु किसी समतल से टकराकर लौटना, वापस लौटना, ये क्या गलत है, परिवर्तन गलत है। तब परिवर्तन हम कराएंगे तो अगर बॉल को हम मान ले जाए ऐसे गिराएंगे तो ऊपर ही आएगा, नहीं आएगा। अगर जितना डिग्री से मारेंगे, जितना डिग्री से मारेंगे उतना डिग्री से वो वापस आएगा, ठीक है। अगर हम ऐसे मारे तो ऐसे जाएगा, अगर ऐसे मारे तो सोझे आएगा, और जितना डिग्री पर मारेंगे उतना डिग्री पर घूम वापस जाएगा, ठीक है। तो समझिएगा, अगर हम किसी चीज़ को परिवर्तन करा रहे हैं तो अगर हम गेंद को ऐसे गिराएं, गेंद को तो ऊपर ही आएगा गेंद, ठीक है। तो हम मान लिया जाए अगर ऐसे हम वस्तु क्या गेंद को गिराएं तब परिवर्तन हमारे, देखो पहले बात को, ये हमारा ऐसे गिराएं आपको, ठीक है, चलिए देखिएगा ध्यान से, चलिए ये हमारा परिवर्तन करवाएंगे, आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है, परिवर्तन कराएंगे। अब ऐसे कराएं तो वापस इसी माध्यम में क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। लेकिन अगर हम कोई वस्तु को या कोई बॉल को हम अगर इस माध्यम में हम दिए, ऐसे अगर मारें, ठीक है, समतलता से ऐसे टकराएं, ऐसे टकराएंगे तो हमारा ये जो लौट के जाएगा, कहाँ जाएगा ये हमारा इसी माध्यम, फिर इतना जितना डिग्री पर आया है उतना डिग्री पर पुनः क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा, ठीक है। जितना डिग्री पर आएगा उतना डिग्री से चल जाएगा। अगर ऐसे मारेंगे गेंद को तो ऐसे जाएगा, अगर सोझे मारेंगे तो सोझे आएगा, जितना डिग्री पर मारेंगे उतना डिग्री पर वापस जाएगा, ठीक है। यहां से ये समझ लिए, या जो किरण जो हमारा आता है, जो किरण आती है समतल सतह पर उसे आपतित किरण कहते हैं। या किरण जो है समतल सतह पर आ रही है तो इसको बोलेंगे आपतित किरण। कौन किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, कौन किरण, आपतित किरण। और जो समतल सतह से टकराकर जितना डिग्री पर आया था उतना डिग्री पर वापस लौट गया तो हम कहेंगे इसको परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तो जो किरण समतल सतह से टकराकर वापस लौटती है उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जो किरणें समतल सतह पर आती है तो उसे कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। अब सपोज कीजिएगा यहाँ जो है हमारा जितना डिग्री पर आया उतना डिग्री पर वापस गया, कहने का मतलब यह जो हमारा कौन सा कोण बनेगा यहाँ पर, या जो आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच कोण बनेगा उसको बोलते हैं आपतन कोण। तो ये जो कोण हमारा होगा आपतन कोण होगा। क्या होगा, आपतन कोण। कौन सा कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे, आपतित किरण, आपतन कोण कहेंगे, आपतन कोण। यहाँ पर आपतन कोण क्या हो जाएगा, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण। आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण। और आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं। आपतन कोण को हम आई से डिनोट करते हैं, किसके, आई से। तो आपतन जो कोण हो गया हमारा, आपतन जो कोण हो गया आई हो गया, कोण क्या हो गया, कोण आई हो गया हमारा, कोण क्या हो गया, आई, कोण आई हो गया। आई हमारा क्या हो गया, ये हमारा कौन सा कोण हो गया, ठीक है। यहाँ देखिएगा जितना डिग्री पर आया था उतने डिग्री पर वापस चला जाएगा। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे, अब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहेंगे परावर्तन कोण। कौन कहेंगे, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच को कोण को कौन सा कोण कहेंगे, तो परावर्तन कोण कहेंगे। और परावर्तन कोण को हम कोण आर से डिनोट करते हैं, कोण आर से डिनोट करते हैं। परावर्तन अनिक अर्थात कहने का मतलब ये हुआ जितना कोण ये बनेगा उतना कोण आर भी बनेगा, ठीक है। अगर ये 0 डिग्री है तो ये भी 0 डिग्री होगा, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, अगर लडुआ है मतलब 0 डिग्री है, 0 डिग्री है तो ये भी 0 डिग्री होगा, 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री होगा। मतलब जितना डिग्री पर अगर वस्तु को हम दिए उतने डिग्री पर पुनः वापस आएगा। सोझे अगर प्रकाश को परिवर्तन किए तो सोझे हमारा आएगा, ठीक है। यहाँ से आप समझ गए इस चीज़ को, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या समझे, इस अभिलंब को नाम देते हैं हम यान, कोई दिक्कत है क्या, अभिलंब के नाम देते हैं
यन दे देते हैं, कोई दिक्कत है? तो ये हमारा यन हो गया, क्या हो गया? अभिलंब हो गया। ठीक है, यहां से अब ये देखना है, हम बताए थे प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है। कितने नियम? 2 नियम है, और उन दोनों नियमों को आपको बस देखना है, सिर्फ आपको याद हो जाएगा अप्रूव। ठीक है, देखिएगा मेरे साथ बस आराम से, एकदम कुछ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम पूरा आसान है। ठीक है, चलिएगा यहां समझिएगा, ये कौन सा किरण है? तो आपतित किरण है। इस कौन सा किरण है? तो परावर्तित किरण है। और ये जो हमारा अभिलंब डाला गया, क्या है? अभिलंब डाला गया। ठीक है, यहां समझिएगा, यहां से आपको समझना है ये कि प्रकाश के पहला नियम, प्रकाश के परिवर्तन के पहला नियम, प्रकाश के परिवर्तन के पहला नियम आपको समझना है। नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? बता सकते हैं आप? चलिए, दिख रहा है तो हम पहला नियम आपको बता सकते हैं यहां से। ठीक है, प्रकाश के परिवर्तन के पहला नियम जो हो जाएगा हमारा, प्रकाश के परिवर्तन के पहला नियम क्या हो जाएगा? समझिएगा, आपतित किरण, आपतित किरण, ये कौन सा किरण है? आपतित किरण, आई परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण है ने, देखिए ध्यान से, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा ये कौन सा बिंदु है? आपतन बिंदु है तथा उस बिंदु है नहीं, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब तथा उस बिंदु पर, यहाँ पर बिंदु यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, जहाँ पर भी आप कराइए। ठीक है, यहाँ पर इतना में से कहीं पर भी बिंदु हो सकता है ये। ठीक है, तो आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण है नहीं जी, आपतित आने वाली किरण को आपतित किरण कहती है, अब वापस लौट कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझे, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा, तथा उस बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये आपतन बिंदु होता है। ठीक है, या उस बिंदु कह सकते हैं। ठीक है, तथा आपतित किरण तथा आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर या उस बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। देखिए, तीनों एक ही तल पर होता है, तीनों एक ही तल पर होता है। तो हमारा यह हो गया पहला नियम, किसका? प्रकाश के परिवर्तन के पहला नियम। प्रकाश के परिवर्तन के पहला नियम क्या हो गया हमारा? आपतित किरण, क्या चीज? आपतित, आपतित, आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा उस बिंदु पर, उस बिंदु पर डाला गया, उस आपतित किरण परावर्तित किरण तथा उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है। चलिएगा, यहां से आपको पहला नियम आपको समझ में आया, प्रकाश के परिवर्तन के नियम। क्या समझे हम? पहला नियम, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, या तीनों एक ही समतल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल पर 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 होता है। एक ही तल पर ना है, देखो ये आपतित किरण परावर्तित किरण तथा डाला गया अभिलंब है ने। चलिएगा, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, पहला नियम आपको समझ में आ गया। आप बोलना क्या है? आपतित किरण परावर्तित किरण तथा उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है, प्रकाश के पहला नियम, प्रकाश के परिवर्तन के पहला नियम। चलिए, दूसरा नियम आपको लिखाएंगे, इधर दिख रहा है कि नहीं, दिखेगा कि नहीं, लिखे आपको। ठीक है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा आप। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम आपको दिख रहा है नीचे, तब दिख रहा है तब आपको आगे हम बताते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपतित किरण परावर्तित किरण तथा उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। यहां सीख गए, दूसरा नियम समझना है। दूसरा नियम आपको इसमें दिख रहा है। ठीक है,
ये जो कोण होता है, ये जो कोण होता है, इसके क्या होता है, बराबर होता है। अभी हम बताएंगे जितना डिग्री पर ये आएगा उतना डिग्री पर पुनः वापस चल जाएगा। कहने का मतलब कोण आई जो होगा कोण आर के बराबर होगा, कोण आई जो होगा कोण आर के बराबर होगा, कोण आई जो होगा कोण आर के बराबर होगा। कहने का मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ दूसरा नियम क्या हो गया, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। सीधी सी बात है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं मित्र, अर्थात हम कोण आई बराबर कोण आर। इसका कहने का मतलब ही हुआ कि आपतन कोण बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, कोण आई बराबर कोण आर। ये दोनों जो कोण होता है बिल्कुल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जितना डिग्री पर आएगा जितना डिग्री पर वापस लौटकर जाएगा। तो आशा करते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। ऐसा आपको कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आया होगा, आशा हम करते हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राजधानी फ्री शिक्षा। मेरा चैनल के नाम क्या है, कहाँ पर लिखे आपको, माई चैनल नेम, यहाँ पर लिख देते हैं माई चैनल। ठीक है, यहाँ देखिएगा चैनल नेम क्या है, राजधानी फ्री शिक्षा। ठीक है, राजधानी फ्री शिक्षा पर जाके आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा देना है, ताकि मेरा ऊर्जा आपके साथ बना रहे और इसी तरीके से हम दहाड़ते रहें और आपको भी दहाड़ते रहें। ठीक है ने, तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टाटा।